बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। अगर आपके इलाके में पुल, राब्ता सड़कें या पुराने पुल बने हैं तो कितने इस वक्त वो सेफ़ हैं? शहरियों के लिए कोई ख़तरा नहीं है। जब आप इसके ऊपर से पैदल भी गुज़रते हैं तब भी क्या वो आसानी से चलने के लायक हैं? ये सब जानना बहुत ज़रूरी रहता है और ये बताने इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि सरकार की जानिब से एक इदारा है जो बाज़ाब्ता तौर पर ऑडिट करता है ऐसे तमाम पुलों का जो पुराने हैं या नए हैं, 10 साल पुराने हैं, 11, 15 साल, 20 साल पुराने हैं। उन पुलों में से कितने दुरुस्त हैं, कितने ठीक हैं, कितनों की कंस्ट्रक्शन सही हुई है, ताकि मुस्तक़बिल में कोई नुकसान ना उठाना पड़े। इस बात को यकीनी बनाने पर ज़ोर दिया जाता है। तो सेफ्टी ऑडिट जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है कि 20 साल पुराने जितने भी पुल थे, ये जानकारी लेने के लिए कि इनमें से कितने पुल महफूज हैं, कितने गैर महफूज हैं। एक लिस्ट सामने आ चुकी है। 11 पुल गैर महफूज करार दिए गए हैं और ये 11 के 11 पुल जो हैं वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हैं। और इन तमाम पुलों की जो अभी तक उम्रें बताई जाती है या जब से बने हैं 20-20 साल इनके मुकम्मल हो चुके थे, यानी देवर नियर टू आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन, नुकसान पहुंचा सकते थे। उससे पहले सेफ्टी ऑडिट हुआ, लेकिन कुछ बड़ी बातें आई और आप लोगों के सवाल और आप लोगों के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जो मुश्किलात हैं वो हमारे नोटिस में लाएँ, हम तक पहुँचाएँ। मैं इसकी भी तवक्कुआत आप लोगों से रखूँगा। पहली बार 382 पुलों का सेफ्टी ऑडिट हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर और 20 साल पहले जो पुल बने थे इनमें से 11 पुल गैर महफूज करार दिए गए और कैपेक्स बजट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तैयार होता है उसके तहत 30 और नबार्ड के तहत 70% रकूमात जो हैं वो लैप्स हुई हैं। 250 पुलों की मुरम्मत हुई है। ये मोटी जो अभी तक डिटेल्स आई हैं उनकी अभी तक डिटेल सामने आई हैं और पता चला कि कितने पुल इनमें सही और कितने ख़राब हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में पिछले 2 बरसों के दौरान 301 सड़कों, 382 पुलों का सेफ्टी ऑडिट हुआ। 2 साल पिछले जो गुजर चुके हैं, इन 2 सालों में 21-22 और ये मिड 23 when we're talking about all the bridges and approach roads, road connectivity, जिन एरियाज़ के अंदर whether it is रूरल बेल्ट और अर्बन बेल्ट, सेफ्टी ऑडिट का मकसद ये होता है कि पुल अगर पुराना है तो क्या कहीं भी वो टूट सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये पता लगाया जाए कि पुल कितना इस वक्त मजबूत है, कोई नुकसान तो इससे नहीं है। तो 2 सालों के दौरान 301 सड़कों और 382 पुलों का सेफ्टी ऑडिट हुआ, जिस दौरान 11 पुलों को गैर महफूज करार दे दिया गया पिछले 2 सालों के दौरान। सड़कों और पुलों की मुरम्मत और तामीर के लिए 60% जो रकम थी, 60% रकूमात थी, 60% जो फंड्स थे वो इस्तेमाल किए गए। बाकी पूरा पैसा लैप्स हो गया जो वापस चला गया। ये नाराज़गी इंतज़ामी कितनी जो बढ़ती है उसका नतीजा सही ये इसी वजह से है कि सरकार सारा पैसा खर्च नहीं करती। दरअसल एक इक्तसादी जायज़ा रिपोर्ट आप कह लीजिए जो हमारे सामने आई है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ओपन भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पहली मरतबा पता चलती हैं और ये पहला ऐसा कोई मौका नहीं है जब यूनियन टेरिटरी के अंदर इक्तसादी जायज़ा रिपोर्ट आई है। इकॉनमिक रिव्यू रिपोर्ट भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें पता चलता है कि कितना पैसा इस्तेमाल में लाया गया, कितना नहीं। तो पता चला कि कश्मीर सूबे के अंदर और जम्मू में पीर पंचाल, राजौरी, पुंछ जिसमें आते हैं, साउथ कश्मीर का आधा हिस्सा आता है, हिमालयन बेल्ट है, और चिनाब वैली में जिसमें रामबन, डोडा, किश्तवाड़ वगैरह आते हैं। राब्ता सड़कों और पुलों की खस्ता हालत इतनी ज़्यादा है और अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रैफिक हादसात का ग्राफ कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है, कमी नहीं देखी गई है। मिलिटेंसी से पहले ज़्यादा लोग मरते थे, अब सड़क हादसात से मर रहे हैं। इस वजह से सड़कों की हालत खस्ता है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये रिपोर्ट बता रही है कि 2022-23 में जम्मू कश्मीर में 2 सालों में 301 सड़कों और 382 पुलों का ऑडिट हुआ, उनका जायज़ा लिया गया। 70,000 मीटरों पर क्रैश बैरियर, हादसात को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई। 88,673 मीटर पर कम ऊंचाई वाली जो दीवारें हैं, जो साइड से आप देखते हैं कि कोई सुसाइड ना करे, कोई धक्का दे किसी को, कोई ख़तरा लाहक ना हो तो उससे बचने के लिए दीवारें बनाई जाती हैं, वो बनी। और रिपोर्ट के मुताबिक 5,06,000 हिफाजती दीवारें या जो सेफ्टी जो बंड्स की सूरत में तामीर की जाती हैं दीवारें हैं, सेफ्टी वॉल कहलाती है, वो 22,605 सिग्नल्स के अलावा नस्ब की गई। 189 ऐसे मकामात थे जिनकी मुरम्मत करके उन्हें दुरुस्त किया गया जहां ट्रैफिक के दौरान हादसात होने का ख़तरा था। और 20 साल पुराने जो पुल थे इनमें से 11 पुल किसी काम के नहीं रहे। रिपोर्ट बता रही है उन्हें बंद करके असर नौ तामीर करने के लिए मुफस्सिल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या जिसको आप DPR कहते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार किया गया है। 121 पुलों की जुज़वी जबकि 250 पुलों की मुकम्मल मुरम्मत हुई। 10 साल पुराने जो पुल थे उनका भी तमाम पुलों का सेफ्टी ऑडिट चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई कैंपेन शुरू हुई है
हालांकि ये पहले भी होता रहा है, आज भी है। 10 साल पुराने जो पुल थे उनकी मुरम्मत करनी है या नहीं, कितने इनमें से सेफ़ हैं, कितने अनसेफ हैं, ये पता लगाने के लिए सर्वे चल रहा है। लेकिन जो 20 साल पुराने पुल थे उनमें से 11 अनसेफ हैं। लेकिन एक बात से अंदाज़ा लगाइएगा कि सड़कों की नागुफ्ते हालत के बावजूद, नागुफ्ते जो हालत है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान 61 करोड़ 95 लाख रुपए मुख्तस किए गए, ये इस्तेमाल में लाए गए, लेकिन तकरीबन 40% पैसा ख़त्म हुआ। 40% पैसा जो है वो इस्तेमाल में ही नहीं लाया। मरकज़ी स्कीमें और कैपेक्स बजट के तहत 30, इसके अलावा 30% जो रकूमात हैं वो यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री की जो फंड्स होते हैं उसमें से, और कैपेक्स बजट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयार होता है उसमें से 30% पैसा लैप्स हुआ। नबार्ड के तहत जो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भी इसको कहते हैं, लेकिन रूरल डेवलपमेंट एरियाज़ के अंदर या बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने शुरू कर रखा है, तो नबार्ड के तहत भी अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए थे तो उसमें से भी पता चला कि 70% मुख्तस रकूमात जो थी वो लैप्स हो गई। जो पैसा रखा गया था इन पुलों के लिए 70% पैसा वापस चला गया। 5162 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए गुज़श्ता बरस, जिसमें से 3292 करोड़ रुपए वागुजार हुए, लेकिन 2039 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और रिपोर्ट बताती है कैपेक्स बजट के तहत 1217 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, 1053.69 करोड़ रुपए को वागुजार किया गया, लेकिन 70% की शरह से सिर्फ 734.61 करोड़ रुपए को खर्च किया गया। जबकि मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीम यानी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इसके तहत 2945 करोड़ रुपए में से 1545 करोड़ रुपए वागुजार हुए, 71% शरह से 1098 करोड़ रुपए का तसर्रुफ अमल में लाया गया, यानी जो रकूमात इस्तेमाल हुई, और 40 से 70% के बीच पैसा वापस जाता रहा या तो लैप्स हो गया। नबार्ड के तहत 1000 करोड़ रुपए में से 692.95 करोड़ रुपए को वागुजार किया गया, 30% शरह के साथ 206.96 करोड़ रुपए को खर्च किया गया। और रिपोर्ट बताती है कि 3483 स्कीमों में से 2851 स्कीमों को मुकम्मल किया गया, जबकि 5035 किलोमीटर में से 3784 किलोमीटर सड़कों पर मैकडम बिछाया गया। अब 3 चीज़ें बताइएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट की स्टेट लेवल पर जो स्कीमें हैं, कैपेक्स बजट के तहत जो स्कीमें अमल में लाई जाती हैं, उनमें से कितना काम आपके इलाके के अंदर हुआ, एक उस सवाल का जवाब दीजिएगा। दूसरा, मैग्डमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या कंप्लीट हुआ, आपकी जो राब्ता सड़कें हैं। ऐसा नहीं, ये मत बोलिएगा कि दोबारा नहीं पड़ा, क्या एक बार पड़ा या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा, एक बार कम से कम होना चाहिए। और दूसरा, पैसा अगर पूरा आया था तो क्या वो आपके इलाके के अंदर पुलों पर मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया गया या नहीं, इसका पता लगाइएगा, फिर हमें ज़रूर बताएं। और आखिरी बात, आपके एरिया के अंदर जो पुल है, सरकार ने पैसा इसके लिए भेजा है ये पता करने के लिए कि ये पुल सेफ़ है या नहीं, ये पता लगाने के लिए, लेकिन क्या उसका सेफ्टी ऑडिट हुआ है? अगर हुआ है तो रिजल्ट्स क्या हैं? क्या ये पुल चल सकता है? अनसेफ या गैर महफूज, असुरक्षित तो नहीं करार दिया गया है? जैसे कि 11 पुल पिछले 20 साल पुराने जो बने हुए थे उनको गैर महफूज करार दे दिया गया है, जबकि 10 साल पुराने जो पुल हैं उनका सेफ्टी ऑडिट हो रहा है। इन दिनों एक प्रोग्राम भी जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसमें भी शिकायतें अपनी ज़रूर रखिएगा और मुझ तक सवालात पहुँचाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में जब जाऊं तो आप लोगों के कमेंट्स भी पढूं। बहुत सारे लोगों की शिकायतें आप कमेंट्स नहीं पढ़ते, मैं ज़रूर चंद एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्स पढ़ूंगा। इम्पॉर्टेंट तो सबके हैं, लेकिन जो जो नज़र से गुजरते रहेंगे पढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पुलों, सड़कों और जो ऑडिट का काम है जिसमें पुलों को गैर महफूज करार देना या ना देने का फ़ैसला होता है, इसके मुतल्लिक हम तक अपनी बात, अपनी जानकारी ज़रूर पहुँचाइएगा और अपने इलाकों के अंदर लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने, उनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए आपका एक छोटा सा किरदार, आप छोटा सा रोल, छोटा सा कैरेक्टर शायद बहुत कुछ कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।